सेट कोई ए है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कोई सेट ए है, उसमें एलिमेंट है, 1 मिनट के लिए, ए बी और सी, ठीक है। और यहाँ पे बी सेट है, उसमें एलिमेंट है ए बी सी डी ई, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए का सभी एलिमेंट बी में है, ए का सभी एलिमेंट बी में, देखिए ए इसमें है तो इसमें, बी इसमें है तो इसमें, सी इसमें है तो इसमें, और ज़्यादा है बी में तो चलेगा। तो ए का सभी एलिमेंट जब बी में हो, यहाँ देखेंगे सबसेट कहते हैं इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बी आल्सो द एलिमेंट ऑफ बी, सेट बी, सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी में हो, देन तब सेट ए इज नॉन एज सबसेट ऑफ बी, तब ए को बी का सबसेट कहा जाएगा, ठीक है। जैसे ए सबसेट ऑफ बी, इसको सबसेट कहा जाता है, ठीक है। किसको कहते हैं? ये जो चिन्ह है, ये जो ऐसे होता है, इसको कहते हैं सबसेट, ठीक है। ये चिन्ह जो होता है ऐसा रहेगा और ऐसा रहेगा, तो इसको सबसेट कहा जाता है। तो ए जो है सबसेट है बी का, ए का सभी एलिमेंट जब बी में है, क्लियर। जैसे यहाँ पे कोई सेट है पी, उसमें एलिमेंट है 1 2 5 9, ठीक है। और बी जो है पी क्यूब में एलिमेंट है 1 2 9 5 7 8 11, ठीक है, कुछ भी एलिमेंट है। तो देखिए पी का सभी एलिमेंट क्यूब में है या नहीं। तो यहाँ देखेंगे 1 2 इसमें है तो 1 2 इसमें है, 5 9 9 5 कहीं को कहीं है, लेकिन है तो पी का सभी एलिमेंट क्यूब में है। पी सेट का सभी एलिमेंट क्यूब सेट में है, तो पी को क्यूब का सबसेट कहा जाएगा, ठीक है। इसको करते हैं पी सबसेट ऑफ क्यूब, ठीक है। इसको रीड क्या करेंगे, पढ़ेंगे क्या? पी इज सबसेट, पी इज सबसेट ऑफ क्यूब, पी जो है क्यूब का सबसेट है। इसको रीड क्या करेंगे, पढ़ेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। इसको पढ़ेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, यहाँ पी इज सबसेट ऑफ क्यूब, समझ रहे हैं। ए का सभी एलिमेंट बी में है, तो ए सबसेट है किसका? बी का। यहाँ पे पी का सभी एलिमेंट क्यूब में है, सबसेट है, पी सबसेट है किसका? क्यूब का, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ फिर कि यहाँ पे कहीं कहीं पे देखेंगे, यहाँ पे सेट बी दिया है और डायरेक्ट बी रहेगा, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे सबसेट ऑफ बी, तो इसको बी नहीं, ये सब सेट बी होता है, इसको सेट बी पढ़ेंगे या समझेंगे, एकदम माइंड में फिट हो जाना चाहिए कि यहाँ जैसे कैपिटल ए रहेगा, बी रहेगा, एक्स रहेगा, वाई रहेगा, तो समझ जाएंगे ये सेट है, ठीक, ये सेट बी है, ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ है ना सेट ऑफ बी, तो ये जो है एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि ये सेट है, डायरेक्ट बी नहीं, सेट बी, ठीक। यहाँ सेट क्यूब, ठीक। कोई सेट है, यहाँ पे कोई एक्स है, ठीक है, एक्स सेट है, इसमें देखेंगे एलिमेंट है क्या है? 10 11 15 19, ठीक है। और यहाँ पे वाई सेट है, इसमें 11 10 और 19। तो देखेंगे एक्स सेट में जो है, जो एलिमेंट, ये वाई का प्रत्येक से एलिमेंट जो है एक्स में है, देख लीजिए वाई का प्रत्येक एलिमेंट एक्स में है, 11 इसमें है, 10 इसमें है, 19 इसमें है, और एक्स में ज़्यादा है या कम है चलेगा, लेकिन ये वाई का सभी एलिमेंट एक्स में है, तो वाई जो है सबसेट हो जाएगा किसका? एक्स का,
यहाँ तक सबसेट की बात हुआ कि जब x y का सभी एलिमेंट x में है तो y सबसेट हो गया, x का सभी y में रहता तो x सबसेट होता। ठीक है, तो यहाँ तक है। अब एक चीज़ें और कि इसमें एलिमेंट है, 1 मिनट के लिए, a b d, ठीक है, 3 ही एलिमेंट है। अब कहेगा इसका जो है सबसेट निकाल दीजिए। ठीक, इसका सबसेट निकाल दीजिए। तो सबसे पहले तो एक चीज जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? क्या फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई जो है सभी सेट का सबसेट होता है। इसका हिंदी मीनिंग हुआ फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। प्रत्येक सेट का सबसेट होता है फाई। फाई इज सबसेट ऑफ, यहाँ पे कोई भी सेट है तो सेट ए कह दीजिए। फाई जो है सबसेट है बी का भी, कोई सेट होगा। फाई जो है सबसेट है क्या? एक्स का। तो फाई जो है सभी सेट का सबसेट होता है। यहाँ तक क्लियर है कि फाई सभी सेट का सबसेट होगा। जितना भी सेट होगा सभी सेटों का सबसेट, समझ रहे हैं क्या होता है? तो फाई सभी सेट का सबसेट होता है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। उसके बाद सभी सेट जो है अपने आप का सबसेट होता है। ऑल सेट इज सबसेट ऑफ, प्रत्येक सेट अपने आप का खुद का सबसेट होता है। तो ऑल सेट इज अ सबसेट ऑफ इट, सभी समूह जो है, सभी सेट जो है अपने आप का जो है सबसेट होता है। इसको ऐसे लिख दीजिए, ए इज सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ बी, के इज सबसेट ऑफ के, ठीक है, डी इज सबसेट ऑफ डी। कोई भी सेट है अपने आप का सबसेट होता है। क्यों होता है? ए का सभी एलिमेंट ए में तो होगा, इसीलिए ए सबसेट हो गया ए का। ठीक है, बी का सभी एलिमेंट बी में होगा, इसीलिए बी सबसेट हो गया बी का। तो बीच कोई भी सेट है अपने आप का सबसेट होता है। और उसके बाद जो है फाई जो है सभी सेटों का सबसेट होता है। अब जो है यहाँ पे कहेगा इसका सबसेट निकालने के लिए। अब तो समझ गए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा फाई, पहले तो फाई होगा, इसका सबसेट फाई भी होगा। देख रहे हैं ना, फाई सभी सेटों का सबसेट होता है। तो इसका कहेगा सभी सबसेट निकालने के लिए, तो फाई होगा। उसके बाद ए होगा, ए। अब देखिए इस सेट हो गया, ये ब्रैकेट के अंदर है तो इस सेट हो गया। तो कहिए ई एलिमेंट इसमें है तो है, तो इस सबसेट हो गया ना। इसी को ना कुछ को कह देते हैं, जैसे एल ए कह दीजिए, एम कह दीजिए, सेट कह देते हैं। और नहीं कहे तो क्या दिक्कत है, नेम दे देते हैं। लेकिन ये सेट है, जानते हैं सेट को करली ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है। तो इस सेट के अंदर क्या है? ए है, स्मॉल ए, और ये एलिमेंट है के का। तो ये सबसेट हो गया पूरा, ये सबसेट हो गया किसका? के का, यानी इसका हो गया। ठीक है, बी होगा, बी भी देखिए इस सेट के अंदर है और ये बी जो है उसमें भी है। उसके बाद सी होगा, सी नहीं है तो डी, ठीक है, डी भी उसमें है। तो ये सभी सबसेट है इसका, किसका? के का। अब कहिए ए बी एक बार दे दीजिए, इसमें कोमा यहां पर लगाइए, ए बी, ये भी उसमें है तो ये सबसेट हो गया। इसी को ना कह देते हैं, क्या कहते हैं, कोई सेट डी कह दीजिए। अब बताइए कि डी जो है इसका सबसेट है तो है,
तो ये नेम दीजिए नहीं दीजिए, क्यों, सभी एलिमेंट इसमें है ना, ए भी इसमें है तो ये सबसेट हो गया। तो ये जो है सबसेट हो गया उसका, डी दीजिए नेम या नहीं दीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये सबसेट हो गया उसका, क्यों, तो इसका सभी एलिमेंट उसमें है, ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद ए बी दिए, ए बी, उसके बाद बी डी, ठीक है, ये भी चलेगा, देख लीजिए बी डी भी उसमें है। तो ये भी एक सेट हुआ जिसका सभी एलिमेंट सेट के में है, इस सेट में है, इसीलिए ये सेट जो है सबसेट कहलाएगा किसका, इसका, यानी के का। ये सेट हो गया। उसके बाद देखेंगे क्या चलेगा, ए डी भी चलेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक चलेगा क्या, अब और एक बनेगा क्या, ए बी। ये भी तो जानते हैं ना, सभी सेटों अपने आप का सबसेट होता है, तो सभी ई भी तो सबसेट हो गया उसका, क्योंकि ये सभी एलिमेंट उसमें है। यहाँ पे पहले बताया गया कि ऑल सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कोई भी सेट है अपने आप का सबसेट होता है। बताइए ई भी, एक बार तो ई भी लिखा जाएगा, क्योंकि ये भी जो है ए बी डी जो है ई भी उसमें एलिमेंट हैं, सभी एलिमेंट उसमें है, तो ये भी सबसेट हो गया, ठीक है। तो अब जो है 5 ही होगा। अब देखेंगे एक बात फिर से, यहाँ तक क्लियर है कि सभी सबसेट लिख दिए, अब 5 लिख दिए तो 5 एलिमेंट नहीं होगा, जैसे 5 के का एलिमेंट नहीं होगा, के का सबसेट होगा, क्यों, 5 एक सेट होता है, 5 एलिमेंट नहीं होता, जब ब्रैकेट के अंदर रहेगा तो एलिमेंट होगा। तो ये जो है 5 सबसेट है परंतु एलिमेंट नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे कभी भी इसको रोक दीजिएगा कि ये एलिमेंट नहीं होता, सबसेट होता है। जब ये ब्रैकेट के अंदर रहता तो एलिमेंट होता, यहाँ सबसेट होता है, एलिमेंट नहीं होता। यहाँ तक ठीक है। अब एक चीज और क्या करना है कि इसको पहले काउंट कीजिए, गिनती कीजिए कि कितना सबसेट बना। यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब कोई कहेगा आपको कि यहाँ पे 3 एलिमेंट है, अब इसका कितना सबसेट होगा, या तो इसको कहेगा लिख के दिखाइए, क्वेश्चन में आएगा कि इसका सभी सबसेट लिखिए, तो सबसेट तो इस तरह लिखेंगे। अब उसके बाद कहेगा कि कभी कहेगा कि इसमें कितना सबसेट हो सकता है, लिखना नहीं है, बता दीजिए सिर्फ कि इसमें कितना सबसेट हो। तो यहाँ पे 2 पे पावर n जो होता है, नंबर ऑफ सबसेट होता है 2 पे पावर n, ठीक है, ये सबसेट होता है, ठीक है। इतना सबसेट होगा 2 पे पावर n। n क्या है, n भी तो होगा, तो ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, ये नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया। इसको लिख लीजिएगा कि ये 2 पे पावर n जो है ये क्या हो गया, सबसेट होता है। और n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। अब किसका एलिमेंट, तो जो जिस सेट को कहेगा सबसेट निकालने की उसका एलिमेंट। यहाँ k का एलिमेंट 3 है, यहाँ पे x का एलिमेंट 4 है, y का एलिमेंट 3 है, यहाँ पे सेट a का एलिमेंट 3 है। तो इस प्रकार से जैसे क्यूब का कहे नंबर ऑफ सबसेट बताइए, तो पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 2 पे पावर 7 कर देंगे और उसको कर लेंगे, जानते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 7 बार करके मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे, कहेंगे इतना सबसेट बनेगा। यहाँ पे देखिए इसमें कितना एलिमेंट है, 3, तो 2 पे पावर n होता है, सबसेट होता है, जानते हैं। तो जब 2 पे पावर n होता है तो यहाँ पे कितना n है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो 3, तो यहाँ पे 3 दीजिए तो 8 हो जाएगा ना, 2 पे पावर 3 8 होता है, यानी 2 2 2 8 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 8,
फिर से सबसेट जब कहेगा निकालने तो ऐसे निकाल देना है, जब कहेगा बताइए कि लिखना नहीं है कितना सबसेट होगा तो पहले उस पर चेक करेंगे कितना एलिमेंट है, और जितना एलिमेंट होगा वो 2 पे पावर में दे देंगे, 2 के पावर में उतना एलिमेंट दे देंगे और मल्टीप्लाई करके अपना निकाल लेंगे, गुना भागा करके, और देख लीजिएगा क्या होता है। ठीक है, तो ये सबसेट होता है, इस तरह से सबसेट निकाला जाता है। और कितना सबसेट होता है उसके लिए ये फंडा लगाना है 2 पे पावर n का। ठीक है, तो पहले जो है इसको राइट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे चलेंगे। कोई सीट ले लेते हैं, P में एलिमेंट है 1, 3, 7 और 8, 2 ही ले लीजिए, क्या दिक्कत है, ज़्यादा जाइएगा तो परेशानी बनेगा। अब इसमें कहेगा सेट P का सभी सबसेट निकाल दीजिए, तो क्या करेंगे, पहले तो लिख देंगे 5 सबसेट है सभी सेट का, जानते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर 1, ये ब्रैकेट के अंदर जो 1 है ये जो है सबसेट है P का, क्यों, इसमें एलिमेंट 1 जो है उसमें भी है, इसीलिए सबसेट हो गया। 3 होगा, क्यों, ये 3 इसमें है, ब्रैकेट के अंदर है, ये सेट जो है इसमें एलिमेंट क्या है, जो है वो एलिमेंट इसमें भी है, तो ये सबसेट हो गया उसका। उसके बाद क्या आएगा, 1 और 3, कोई भी सेट है अपने आप का सबसेट होता है, इसलिए 1, 3 भी आएगा। अब पता कर लीजिए कि यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट, इक्वल टू 2 पे पावर n होता है। नंबर ऑफ सबसेट 2 पे पावर n, और n जहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट। दिए हुए सेट का क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है, जितना एलिमेंट होगा दिए हुए सेट का जो है एलिमेंट होता है। ठीक है, गिवन सेट का, दिया हुआ सेट का। ठीक है, तो अभी क्या दिया हुआ है, अभी दिया हुआ है n इक्वल टू, देखेंगे ऊपर में 2, और नंबर ऑफ सबसेट जब निकालते हैं तो कहते हैं 2 पे पावर n लगाइए, और इसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पे पावर n, 2 पे पावर n के प्लेस पे क्या देना है 2, तो क्या हो गया 4। ठीक है, 2 × 2 इक्वल टू 4। तो अब बताइए सबसेट है, 4 सबसेट है, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे मेरा कहने का मीनिंग ये है कि सोचने, यहाँ पे जो है जब कहेगा सबसेट निकालने तो इस तरह से प्रत्येक एलिमेंट को लिखेंगे, और कहेगा जब बताइए कि कितना सबसेट हुआ तो कह देंगे कि 2 पे पावर n, और एलिमेंट काउंट कर लेंगे कितना है और 2 पे पावर उतना दे देंगे, 2 पे पावर 2 दे दिए, क्यों, एलिमेंट 2 था। तो इस प्रकार से सबसेट निकलता है, और सबसेट कितना होता है वो भी निकलता है। ठीक, दोनों चीज़ दिखा दिए, पहले इसको राइट डाउन कीजिए और लेके देखते हैं लास्ट में। और यहाँ पे सेट है T, इसमें एलिमेंट क्या क्या है देखते हैं। इसमें है 1, 2, 5, 7, ठीक है, 4 एलिमेंट है। अब कह रहा है कि इस कहेगा इसका सबसेट बताइए, सभी सबसेट को लिखिए। तो पहले लिख के दिखाते हैं। तो पहले तो क्या हो जाएगा 5, उसके बाद सभी एलिमेंट को बारी बारी से लिखेंगे सबसेट के अंदर, यानी ब्रैकेट के अंदर। सेट कैसे बनता है, तो 1 डालेंगे, ये भी सबसेट है इसका, क्योंकि ये सेट, इस सेट में 1 एलिमेंट है जो इसमें है, तो ये सबसेट हो गया उसका। इस 2 डालेंगे, क्योंकि इस सेट में एलिमेंट है जो 2 उसमें भी है, इसीलिए सबसेट हो गया उसका।
5 उसी प्रकार, और उसके बाद देखेंगे पहले सभी एलिमेंट को एक बार लिख देंगे अलग अलग। अब उसके बाद ऐसा नहीं हो गया कि सबसेट हो गया, आप ये भी लिख सकते हैं उसके बाद 1 2, ये भी सबसेट हो गया क्योंकि ये सेट जो है इसमें है एलिमेंट 1 और 2, इसमें भी है 1 2, तो सबसेट हो गया। उसके बाद यानी कोई छूटना नहीं चाहिए, अदल बदल करके जो है सभी को पुराना है। 1 2 2 5, उसके बाद 5 7, ठीक है, यहाँ तक चलेगा। उसके बाद देखिए 1 5, ये भी सबसेट है उसका क्योंकि इसका सभी एलिमेंट उसमें है। 1 5, उसके बाद 1 7, ये भी सभी एलिमेंट, इसका सभी एलिमेंट उसमें है, 1 7 है उसमें, सबसेट हो गया ये 1 7। उसके बाद जो 2 7, 2 7 हो गया, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। उसके बाद चलिए यहाँ पे 1 2 5 1 2 5 ले लीजिए, ये भी सबसेट हो जाएगा उसका। उसके बाद क्या करेंगे 1 2 5 हो गया, 1 2 7 ले लीजिए, ये भी हो जाएगा 1 2 7। और उसके बाद 2 5 7, 2 5 7, ठीक है। ये अदला बदली करके देखिए कि और कौन कौन सा हो जाएगा। हो गया तो ये हो जाएगा 1 2 5 7, 1 5 7, 1 5 7 किसी में नहीं है। अब इसको जब अदला बदली करेंगे तो फिर इसी में से आ जाएगा क्योंकि सभी लिखा जा चुका है। तो ये सभी सबसेट हुआ, इतना सबसेट को लिख देंगे। अब कहेगा कि एक बात बताइए कि इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा। तो जानते हैं नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है। नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 पे पावर n, और n क्या है तो दिए हुए सेट का एलिमेंट है, एलिमेंट का नंबर है। तो क्या हो जाएगा सबसेट कितना हो जाएगा, अभी यहाँ पे देखेंगे n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे लिखेंगे हेयर n इक्वल टू, n की वैल्यू 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 2 पे पावर 4 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 16। इसमें 16 यानी 16 सबसेट होगा, इसमें 16 सबसेट होगा और सभी को लिख दिए। तो क्वेश्चन में दो बातें आएगा, कहेगा ये क्वेश्चन में दो बातें क्या आएगा कि इसमें कहेगा या तो कहेगा सभी को लिखिए, सभी सबसेट को लिखिए, इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखिए सभी सेट है और सभी सेट का एलिमेंट जो है उसी का है, उसमें है। तो जब सभी सेट का जितना भी सेट है यहाँ पे, तो सभी का एलिमेंट जो है इसमें बिलोंग कर रहा है। जब बिलोंग कर रहा है तो सभी ये सबसेट हो गया। तो इस प्रकार से कहेगा कि या तो आप सबसेट लिख दीजिए, और किसी नंबर में ऐसा बोलेगा कि बताइए कि कितना सबसेट हो सकता है, जबकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू 5 है। तो आप बताइए कि सबसेट की संख्या कितना होगा। ठीक है, ऐसा आएगा कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट और सेट में ए में 5 है, तो सबसेट कितना होगा। यानी यहाँ तो कह दिए 2 पे पावर n, यहाँ पे कहेगा नंबर्स ऑफ सबसेट इक्वल टू व्हाट। अब बताइए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 5 है, यानी इस सेट ए में 5 एलिमेंट हैं, तो सबसेट कितना हो जाएगा। तो अपना लोग तो जानबे करते हैं 2 पे पावर n लगा दीजिए सबसेट में,
तो क्या हो जाएगा, 2 पे पावर n की प्लेस पे क्या लिखना है, 5, क्योंकि सेट ए में कितना एलिमेंट है, 5। ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, तो इसको करेंगे तो 4, इसको करेंगे तो 4, इसको करेंगे तो 2 2। ये हो गया 16 इंटू 2 32। यानी कि जब सेट ए में 5 एलिमेंट है तो सबसेट कितना बनेगा, 32, 32 सबसेट होगा जब 5 एलिमेंट होगा। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन दे दिया है, दे देगा, कहेगा कि सेट ए में, सेट बी में, कोई सेट में 7 एलिमेंट हैं, 7 एलिमेंट हैं, तो सबसेट की संख्या कितना होगा। ठीक है, तो पहले जो है इसको राइट डाउन करेंगे, उसके नीचे में इसको राइट डाउन करेंगे। ठीक है।